Good morning, Assalamu alaikum, dear students. Welcome to TKS online classes. I'm your math teacher, Miss Amna, class 5th. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में मेरे घर के करीब घर बनाना चाहता है वो दो काम करे। एक, अपना इखलाक अच्छा करे, दूसरा अपनी बीवी से सलूक अच्छा करे। Okay, dear student, now open your books. तो हमने जो है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, HCF एंड LCM. HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM स्टैंड फॉर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था. ठीक है, अब आज हमारा जो टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8 है, पेज नंबर 26. ठीक है, पेज नंबर 26. डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8. Remember 1000, 2000, 3000 are multiple of 8. Therefore, if the last 3 digits of a numbers are 0, then the number is divisible by 8. हम लोगों ने पीछे जो है पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 0 एंड में हो तो वो नंबर किससे सॉल्व होंगे? वो नंबर 4 से डिवाइड होंगे. लेकिन अगर मेरे पास 3 0 एंड में आ रहे हैं, जैसे कि आपको ये नंबर शो हो रहे हैं 1000 में आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो किससे सॉल्व होंगे? ठीक है, वो नंबर जो है वो 8 से सॉल्व होंगे. अब यहाँ पे देखें, therefore if the last 3 digits of a number are 0, then the number is divisible by 8. If a number does not end with 3 0, then we check the divisibility as follow. कहते हैं अगर हमारे पास अगर वो नंबर फिगर जो गिवन है अगर उसके एंड में 3 0 नहीं है तो इट मीन्स कि हम लोग चेक करेंगे कि वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं. लेट अस टेक द नंबर 6128 as an example and check whether it is divisible by 8 or not. Look at the digit in the 100, tens and ones, please. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है एक एग्जांपल गिवन है जिसमें आपको चेक करना है कि ये जो है वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं. सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? वंस, टेंस और 100 की प्लेस पे जो फिगर है उसको लेना है. ठीक है, तो ये 3 फिगर मैंने ले लिया 1 to 8. नाउ द नंबर फॉर्म इज़ 1 to 8. नाउ लेट अस चेक इफ़ 1 to 8 इज डिविजिबल बाय 8. आपने चेक करना है कि 1 to 8 जो है वो डिविजिबल बाय 8 है या नहीं. तो येस, 1 to 8 जो है वो डिविजिबल बाय 8 है, विच इज़ इक्वल टू 16. शो डैट 1 to 8 is exactly divisible by 8. So 6128 is divisible by 8. ये जो है आपको ये डिविजिबिलिटी रूल आपको क्यों बताए जा रहे हैं? ये आपको इस वजह से बताए जा रहे हैं ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो तो अगर उसको सिर्फ देख कर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नंबर इस फिगर से डिवाइड होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर हम लोग 612 के बजाय सारे डिवीजन करने की हम लोगों ने क्या किया, 1 to 8 को 8 पे डिवाइड करते हैं, उसका आंसर 16 आया. इट मीन्स कि ये वाला फिगर जो है वो किससे डिवाइड हो सकता है? वो 8 से डिवाइड हो सकता है. अ नंबर इज़ divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is a multiple of 8 and there are zeros and it's 100, tens and ones place. डिविजिबल बाय 8 के 2 रोज है. एक आपको जो है मैंने बताया कि अगर एंड में 3 0 होंगे तो इट मीन्स कि वो क्या होगा, वो 8 से डिवाइड होगा. या फिर अगर इसके लास्ट 3 फिगर
जो है वो डिवाइडेड बाय 8 हो सकते हैं, तो इट मीन्स कि वो आंसर जो फिगर जो है वो 8 से डिवाइड हो सकता है। अब देखते हैं कि ये सच में ये नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। लेट अस डिवाइड 216128 बाय 8 टू चेक। यहाँ पे मैंने 8 के साथ जो है इस फिगर को डिवाइड किया। 8 7 56। यहाँ पे आंसर मेरे पास जो है वो 5 और 2 ऊपर से मैं ले आई हूँ। फिर 7 8 6 48। बेटा क्लास पे जो है वो जल्दी आया करें, क्योंकि आपका लेक्चर फिर मिस हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अगेन जो है समरी आपको बता देती हूँ। हम जो है पेज नंबर 28 जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। पेज नंबर 26 नंबर 26 पे जो है वो डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 8 है, ठीक है। इसमें जो है वो कितना क्या मेंशन है, इसमें सिंपल ये मेंशन है, ये डिफिनेशन इस पूरे टॉपिक के लिए जो है वो कवर कर देती है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अगर हमारे पास किसी भी फिगर के एंड में 3 0 आ रहे हैं, जैसे कि ये फिगर है, तो इट मीन्स कि वो फिगर जो है वो डिविजिबल बाय 8 है। इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसे कोई फिगर गिवन है जिसके लास्ट 3 वैल्यू जो 100 10s और 1s के प्लेस में है, अगर उसको हम लोग डिवाइड बाय 8 करेंगे और वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 हो जाए, तो इट मीन्स कि वो फिगर जो है वो डिवाइड हो सकता है 8 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल गिवन है, चेक करते हैं कि वाकई क्या ये जो है ये फिगर 8 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम लोगों ने डिवीजन सारी से कर ली है सिंपल, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल आ गया, क्योंकि एंड में कोई रिमाइंडर नहीं रह गया और क्वेश्चन मेरे पास 766 आ गया, ठीक है। Hence 8 exactly divides 6128 leaving no remainder। इसका मतलब है कि हम लोगों ने exactly डिवाइड कर लिया है 6128 को। Rules of divisibility for number 9। If we think of multiples of 9, we notice that the sum of the digits of such numbers is always a multiple of 9 are exactly divisible by 9। अब यहाँ पे रूल्स बताए जा रहे हैं कि कौन से फिगर के 9 के लिए कहते हैं इफ़ वी थिंक ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 वी नोटिस द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द सच नंबर ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 9 एग्जैक्टली डिविजिबल। यहाँ पे आपको एग्जांपल के ज़रिए मैं आप समझाती हूँ। कहते हैं अगर आपके पास कोई फिगर है जिसको अगर मैं ऐड करूं और वो उसका आंसर ऐसा है जो डिविजिबल बाय 9 हो, इट मीन्स कि वो फिगर जो है वो डिवाइड हो सकता है किससे, 9 से। सेम इसी तरह देखिए 6 + 3 है, इसका आंसर 9 है जो डिवाइड बाय 9 हो सकता है। सेम इसी तरह 9 + 9 है विच इज़ इक्वल टू 18। 18 को हम लोग जो है वो डिवाइड कर सकते हैं 9 से। सेम अब नीचे क्या लिखा है, 9 9 इन 18 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। Therefore 1863 and 99 are divisible by 9। ओपन पेज नंबर 27, ठीक है। अब पेज नंबर 27 में मेरे पास क्या मेंशन है, मोहम्मद समी अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। मैम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बेटा? फ़िलहाल तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बेटा अपना जो भी आपका मसला है काइंडली आप अपना नेटवर्क चेक करें। Now open page number 27, write date and day on page number 27। स्टूडेंट
आपको जो है मैं अगेन थोड़ा सा होमवर्क बता देती हूँ। मैंने आपको यूनिट 1 का तमाम काम जो है वो सेंड कर दिया है। उसमें एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको बच्ची के नोट्स सेंड किए हुए थे। उसमें एंड में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग सॉल्व हुआ था, ठीक है। तो काइंडली आप उसको जो है वो करेक्ट सॉल्व कर लें। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो काइंडली आप उसको खुद ही जो है वो ठीक कर लें। ओके, पेज नंबर 27। लेट अस टेक अ नंबर 2 3 5 8 2 + 3 + 5 + 8 = 18 विच इज़ डिविजिबल बाय 9। यहाँ पे मेरे पास फिगर गिवन था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, तमाम फिगर को अलग अलग करके उसको मैंने ऐड कर लिया। थैंक यू फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, जो है क्या करना है कि मैंने जो भी फिगर था मेरे पास उन तमाम फिगर को मैंने ऐड कर लिया है। 2 + 3 + 5 + 8। जब आंसर मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 18 आंसर आया। 18 डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो इट मीन्स कि ये वाला फिगर जो है वो 9 से डिविजिबल हो सकता है। Hence 2 3 5 8 is divisible by 9। अब यहाँ पे आपको डिफिनेशन बताई गई है, ठीक है। If the digit of any number add up to a number which is exactly divisible by 9, then the original number also divisible by 9। कहते हैं अगर आपके पास ऐसा कोई फिगर गिवन है, अगर उसको आप लोग ऐड कर दो, ठीक है, और उसका आंसर जो आए वो डिविजिबल बाय 9 हो, तो इट मीन्स कि जो है आपका क्या होगा, आपका फिगर भी जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा। स्टूडेंट, नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से जो है वो सिग्नल चले जाते हैं, तो माइक और कैमरा अगेन जो है वो म्यूट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखें, ठीक है। The following table gives the rule to set the divisibility of number by 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको डिफिनेशन तो समझा दी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है रिटन करके बताया है कि वाकई ये नंबर जो है वो 9 के साथ डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो यस, हो सकता है। 9 × 2 = 18, रिमेनिंग आंसर मेरे पास 5 ऊपर से मैं ले आई हूँ, ठीक है। तब दोबारा 9 × 6 = 54, 9 × 2 = 18। तो ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास जो है आंसर आया, ठीक है। रिमाइंडर मेरे पास 0 आया, आंसर मेरे पास 262 आया, ठीक है। तो इट मीन्स कि हिंस 9 एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 3 5 8। अच्छा, यहाँ पे आपको अब रूल्स बताए गए हैं, ठीक है, डिफरेंस नंबर के, ठीक है। सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। अब 1 by 1 आपको सिर्फ सिंपल डिफिनेशन बताई गई है। The following table give the rule to set the divisibility of number by 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 डिवाइड्स बाय। यहाँ आपको फिगर बताए गए हैं जिस पे हम लोग डिवाइड करेंगे, और ये आपको डिफिनेशन है। अब 2 पे नंबर कब डिवाइड्स हो सकता है देखते हैं। The digit in the unit place of a number is 0 2 4 6 or 8। कहते हैं यूनिट प्लेस जो है वो कौन सा होता है, सबसे पहले वाली, यानी जो हम लोग फिगर लिखते होते हैं यहाँ पे, ये पहले वाला जो होता है वो यूनिट प्लेस होता है, जो वंस होता है, जो, ठीक है। तो कहते हैं अगर इस जगह पे 0 2 4 8 और 6 हुआ, तो इट मीन्स कि वो फिगर किससे होगा, 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। अगर यही फिगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, इट मीन्स ये फिगर हो सकता है, क्योंकि इसके एंड में क्या है, वंस प्लेस में, यूनिट प्लेस में 8 है।
the sum of the digit of the number is divisible by 3. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो 2 + 1 है विच इज़ इक्वल टू 3. तो 3 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे 21 मैंने लिया हुआ था. ठीक है, 21 फिगर को अगर मैं दोनों फिगर को ले लूँ कि 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 जो है इट मीन्स डिवाइड हो सकता है. तो इट मीन्स 21 भी जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकता है. नंबर 4 रूल है the number formed by the last 2 digit of a number is a multiple of 4. अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, मैं आपको एक फ़िगर ले लेती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फ़िगर है, ये 244 एक फ़िगर है मेरे पास और इसके लास्ट 2 फिगर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो मल्टीपल ऑफ 4 4s are 16. इसका आंसर 16 आया. तो इट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 4 है ना, तो इट मीन्स कि 244 जो है वो क्या है, डिवाइड हो सकता है 4 के टेबल से. अब नेक्स्ट है 5. द नंबर एंड विद इधर 0 और 5. वो फिगर या जिसके एंड में 0 या 5 आए तो इट मीन्स कि वो फिगर जो है वो किससे सॉल्व हो सकता है, 5 से और 0 से हो सकता है. अब नेक्स्ट है 6. द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3. कहते हैं अगर ऐसा फिगर आपके पास गिवन है जो डिविजिबल बाय 2 हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अब 18 है, 18 को हम लोग 2 से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं. अगर मैं इस 18 का सम ले लूँ यानी 1 + 8 विच इज़ इक्वल टू 9, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है. येस, 3 3s are 9. इट मीन्स कि 18 जो है वो 6 के टेबल से सॉल्व हो सकता है. जी फातिमा वकास अपना माइक अनम्यूट करें. जी फातिमा. वर्दा ज़ुबैर, काइंडली आपको जो भी इशू है आप मुझसे पूछ सकते हो. फातिमा वकास अपना माइक अनम्यूट करें. ओके, लाइट चली गई है जिसकी वजह से नेटवर्क जो है वो बंद हो गए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रूल मेरे पास जो है 8 है. द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8. कहते हैं अगर हम लोगों ने ऐसे कोई फिगर लिया जिसके लास्ट 3 डिजिट अगर हम लोग लें और वो मल्टीपल ऑफ 8 आए तो इट मीन्स कि वो नंबर जो है वो किससे सॉल्व हो रहा है, 8 से सॉल्व हो सकता है. लास्ट है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9. अब यहाँ पे जैसे ही आपको 9 की एग्जांपल बताई गई थी कि अगर आपके पास ऐसा कोई फिगर गिवन है जिसमें आपका जो है वो डिजिट को अगर हम लोग प्लस करें तो वो मल्टीपल ऑफ 9 आए तो इट मीन्स कि वो डिवाइड बाय 9 हो सकता है. अब 10 के लिए क्या रूल है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज़ 0. अब 10 के लिए भी सेम वही रूल है. कहते हैं अगर यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ जाए तो इट मीन्स कि वो फिगर जो है वो किससे सॉल्व हो सकते हैं, 10 से डिवाइड हो सकता है. ओके डियर स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक जो है वो फिनिश हो गया है. ठीक है, आज आपका होमवर्क मैं आपको देती हूँ. आप लोग ने यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक है, और लेकिन आप लोगों ने आज का जो टॉपिक है वो आज का होमवर्क जो है वो पेज नंबर 28 है. ठीक है, पेज नंबर 28 आपने डन करना है. ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.